तूफान, अगर है किसी में इतनी हिम्मत तो लाकर दिखा इतनी अशर्फियां और खरीद ले मुझसे मेरी ये हवेली। लाश गायब है, इसका मतलब साफ है कि उसका कोई साथी भी था जो इस जगह से वाकिफ है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे गिरोह में से ही कोई हमसे गद्दारी कर रहा है? हम में से कोई गद्दारी कर नहीं सकता। हम लोग एक दूसरे के नजरों के सामने रहते हैं। हाँ हाँ सरदार, हम तो पल भर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। कहते तो तुम लोग ठीक हो, अपनी जान पर खेलकर सालों में हमने ये दौलत इकट्ठी की है, और कोई अगर हमारे माल पर हाथ साफ कर जाए ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए सरदार। लेकिन इतने बड़े शहर में उसे ढूंढोगे कैसे? पहले मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, वहाँ पता करूंगा ऐसी कौन सी लाश दफन हुई है जो टुकड़ों में आई थी। बहुत खूब, लेकिन याद रहे तुम्हारा काम सिर्फ उसके साथी को ढूंढना है, बाकी का काम हम खुद करेंगे। उसको और उसके परिवार को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। जाओ। भाईजान एक चाय लगाइए। अब भी लगा देता हूँ। ये लीजिए आपकी चाय, और ये रहा आपका गर्मा गर्म दूध, पीजिए। माशाअल्लाह भाईजान, काफी शानदार चाय बनाई आपने। लेकिन मियाँ, आपका शहर काफी बदनाम है। नहीं तो? मैंने तो सुना था 2 दिन पहले किसी का गला काट दिया गया था। नहीं मियाँ, आपने कुछ गलत सुना होगा। हाँ, हो सकता है भाईजान, हो सकता है। हैरत की बात है, शहर में कत्ल हुआ है और किसी को कुछ खबर ही नहीं है। लगता है इस बार पाला बहुत ही तेज दुश्मन से पड़ा है। हमें 2 चीजों का ख्याल रखना होगा, रातों रात कौन अमीर हुआ है और इन 2 दिनों में किसकी मौत हुई है। इससे हम अपने शिकार तक पहुंच जाएंगे। और याद रखना, रात को हमें यही मिलना है। सुबह से शाम हो गई, कुछ पता चला? नहीं उस्ताद, हरामजादे को जमीन। तो हुनर का कमाल है न, आज भी मैं हुनर का पक्का हूँ। वाह मियाँ वाह, क्या बात है। अभी परसों ही मैं ये कटी हुई लाश पर अपना हुनर दिखाया था। कटी हुई लाश? हाँ, सर उसका अलग और धड़ अलग। तो कत्ल का मामला था? ये रहा होगा, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, आप कहाँ बताएंगे, आप इस उम्र में कहाँ याद होगा आपको। अरे नहीं मियाँ, उम्र का तकाजा मत करो। मुझे साफ साफ याद है, आधी रात को एक लड़की आई थी और वो मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर वो मुझे ले गई थी। आपको ये काम अंजाम तक पहुंचाने में कितनी अशरफियां मिली? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये उसने मना किया था राज बताने के लिए। अगर बता दोगे तो ये सब तुम्हारा। नहीं नहीं, मैंने उसे ना बताने का वादा किया था। क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? नहीं नहीं, मैं तुमसे राज बताने की कीमत ली है, वहाँ ले जाने की नहीं। वहाँ ले चलो मियाँ, और भी अशरफियाँ मिलेंगी। सच? हाँ, अशरफिया तो मैं आपको और भी दे देता। आपको रास्ता कहाँ याद होगा? हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वो लौंडिया बड़ी चालाक बन रही थी,
मैंने भी एक एक कदम गिन गिन के रखा। मुझे हर मोड़ याद है, लेकिन थोड़ा होशियारी से उसके साथ एक मर्द भी था। उसने मुझे धमकाकर उस लाश को सिलवाया था। कैसा मर्द? आपने तो बोला एक लौंडिया आई थी। हाँ, उस दिन उस घर पे एक हट्टा कट्टा मर्द मौजूद था। तो चलिए हम भी देखते हैं हमसे बड़ा मर्द कौन है। तो मियाँ ले चलिए हमें भी। सच? तो चलिए। 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ से दाएं या बाएं? यहाँ से सीधा ले चलिए। 26, 27। अब यहाँ से बाएं तरफ चलिए। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। अब यहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ जाइए। 70, 71, 72, 73, 74, 75। ये वही मकान है जहां मुझे लाया गया था। ये वही लड़की है जो मुझे यहां तक लाई थी। अब देखता हूँ तो हमारा जीना हराम हो गया। इससे तो अच्छा हम गरीब ही ठीक थे। आप ही बताइए, ऐसा निशान किसी और दरवाजे पर क्यों नहीं है? लो, मैं अभी तुम्हारा डर दूर किए देता हूँ। लो, अब खुश? अब डाकू तो क्या, किसी का बाप भी हमारा घर नहीं ढूंढ सकता। आइए आइए सरदार, आइए आइए सरदार। सरदार, यही वो दरवाजा है जिस पे मैंने निशान लगाया था। कौन सा दरवाजा? यहाँ तो सारे दरवाजों पर एक जैसे निशान है। हाँ सरदार। बेवकूफ, वो कौन सा दरवाजा था जिस पर तुमने निशान लगाया था? सरदार, मैंने तो एक ही दरवाजे पे निशान लगाया था। इसका मतलब दुश्मन हमसे 2 कदम आगे सोचता है। वो दर्जी, कहीं उस हरामखोर दर्जी ने तो हमारे साथ गद्दारी नहीं की? हो सकता है सरदार। तो चलो अभी। अल्लाह का शुक्र है, आज हम बच गए। मैंने कहा था ना, डाकू का डेरा घर के बाहर तंग हो चुका है। कुछ भी कर सकते हैं वो लोग अब। लेकिन गुलनार, उन्हें अभी तक हमारा घर नहीं मिला है। अरे घर नहीं मिला तो क्या हुआ, मोहल्ला तो पता चल गया ना। वो कमीने कुछ भी कर सकते हैं। गुलनार, गुलनार, जब से ये दौलत घर पर आई है, ये घर हमारा जहन्नुम बन गया है। गुलनार, होश में आओ। आग लगा दूंगी ये सारी दौलत, सारी एसआरपीओ को नाले में बहा दूंगी मैं। और अगर कोतवाल को पता चल गया कि इतनी दौलत कहाँ से आई तो क्या जवाब दूं? अरे सब सच बता दूंगी।
चाहे फांसी हो जाए, एक बार की मौत ना रोज रोज के दर से बेहतर है। कौन है? मैं हूँ शहर का कोतवाल। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए 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 आइए। कहिए, कैसे तकलीफ की आपने? डाकू पूरा शहर छोड़कर सिर्फ आपकी गली में, आपकी गली तक कैसे पहुंचे? जरूर कुछ खास बात है। अब कोतवाल साहब, पड़ोस में और भी बहुत घर हैं, पता नहीं। फिर भी सिर्फ आप ही की गली में क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मगर होशियार रहना, डाकू कभी भी दोबारा हमला कर सकते हैं। सरकार, अब आपके रहते हुए हमें किस बात की चिंता? मैं चलता हूँ। पूरे शहर में सख्त पहरा है, अंदर घुस पाना नामुमकिन है।